18 जुलाई 2025 शुक्रवार का दिन राशि के जातकों के लिए एक मिश्रित प्रभाव वाला दिन हो सकता है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक प्रगति और कुछ में सावधानी की आवश्यकता होगी। वैदिक ज्योतिष के आधार पर इस दिन ग्रहों की स्थिति और गोचर आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालेंगे। विशेष रूप से इस दिन बुध का वक्री होना एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना होगी, जो आपके संचार, निर्णय लेने और दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा मंगल, जो मेष राशि का स्वामी ग्रह है, इस दिन आपकी कार्यशैली और ऊर्जा को प्रभावित करेगा। आइए इस दिन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से देखें और समझें कि ये दिन आपके लिए क्या ला सकता है। सबसे पहले हम आपके व्यक्तिगत जीवन और मनोदशा की बात करते हैं। 18 जुलाई 2025 को मेष राशि के जातक अपने भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और उत्साह महसूस कर सकते हैं। मंगल, जो आपकी राशि का स्वामी है, इस समय संभवतः कन्या राशि में गोचर कर रहा होगा, जो आपके छठे भाव में होगा। ये स्थिति आपके लिए कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और मेहनत को बढ़ावा देगी। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित और प्रेरित रहेंगे। हालांकि मंगल की यह स्थिति कभी कभी आपको अत्यधिक आक्रामक या अधीर बना सकती है, जिसके कारण आपके आसपास के लोगों के साथ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। इस दिन आपको अपनी इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। यदि आप अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो ये दिन आपके लिए कई उपलब्धियां ला सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नई परियोजना पर काम कर रहे हैं या कोई नया शौक शुरू करना चाहते हैं, तो ये दिन इसके लिए उपयुक्त हो सकता है। आपकी रचनात्मकता और जोश इस दिन आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इस दिन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है बुध का वक्री होना, जो 18 जुलाई से शुरू हो सकता है। वैदिक ज्योतिष में बुध संचार, बुद्धि और निर्णय लेने का ग्रह माना जाता है। जब बुध वक्री होता है, तो ये संचार में भ्रम, गलतफहमियां और तकनीकी समस्याओं का कारण बन सकता है। राशि के लिए बुध इस समय आपके चतुर्थ भाव में वक्री हो सकता है, जो घर, परिवार और मानसिक शांति से संबंधित है। इस कारण इस दिन आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में सावधानी बरतनी होगी। छोटी छोटी बातों पर बहस या गलतफहमी होने की संभावना होगी। यदि आप अपने परिवार के साथ कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने की योजना बना रहे हैं, जैसे कि संपत्ति, घरेलू जिम्मेदारियों या किसी पारिवारिक आयोजन के बारे में, तो इसे कुछ दिनों के लिए टालना बेहतर होगा। बुध के वक्री होने के दौरान लिखित और मौखिक संचार में स्पष्टता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई ईमेल लिख रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं, तो अपनी बात को दोबारा जांच लें ताकि कोई गलती ना हो। करियर और कार्य क्षेत्र की बात करें तो 18 जुलाई 2025 आपके लिए एक व्यस्त और चुनौतीपूर्ण दिन हो सकता है। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके छठे भाव को सक्रिय करेगा, जो कार्य, प्रतिस्पर्धा और स्वास्थ्य से संबंधित है। इस दिन आप अपने कार्यस्थल पर अधिक जिम्मेदारियां लेने के लिए प्रेरित होंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आपके वरिष्ठ आपके काम की सराहना कर सकते हैं, लेकिन साथ ही वे आपसे और अधिक मेहनत की अपेक्षा भी करेंगे। ये दिन उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा हो सकता है जो तकनीकी क्षेत्र, इंजीनियरिंग या विश्लेषणात्मक कार्यों में शामिल हैं। आपकी मेहनत और समर्पण इस दिन आपको अपने सहकर्मियों से अलग बनाएंगे। हालांकि बुध के वक्री होने के कारण आपको कार्यस्थल पर संचार से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्रस्तुति या मीटिंग में गलतफहमी हो सकती है। इसलिए इस दिन आपको अपने दस्तावेजों और प्रस्तुतियों को दोबारा जांचने की सलाह दी जाती है। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इसे कुछ दिनों के लिए टालना बेहतर होगा, क्योंकि बुध का वक्री होना नए कार्यों की शुरुआत के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। वित्तीय दृष्टिकोण से 18 जुलाई 2025 का दिन मिश्रित परिणाम ला सकता है। आपके 11वें भाव में राहु की उपस्थिति और बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए आय के नए स्रोत ला सकती है। यदि आप किसी निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह दिन इसके लिए विचार विमर्श करने के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित होगा। बुध के वक्री होने के कारण वित्तीय लेन देन में सावधानी बरतें। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई बड़ा खर्च करने की सोच रहे हैं, जैसे कि कोई नया वाहन या संपत्ति खरीदना, तो इसे कुछ दिनों के लिए टालना बेहतर होगा। इस दिन छोटे मोटे खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अनावश्यक खर्च आपकी बचत को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप व्यवसायी हैं, तो इस दिन आपको अपने ग्राहकों या साझेदारों के साथ संचार में सावधानी बरतनी होगी। कोई गलतफहमी आपके व्यापार को प्रभावित कर सकती है। इस दिन आपको अपनी वित्तीय योजनाओं को फिर से व्यवस्थित करने और अपने बजट पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।
प्रेम और रिश्तों के मामले में ये दिन आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। मेष राशि के जातक स्वाभाविक रूप से भावुक और उत्साही होते हैं और ये दिन आपके प्रेम जीवन में कुछ रोमांचक क्षण ला सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो इस दिन आप अपने साथी के साथ कुछ खास पल बिता सकते हैं। हालांकि बुध के वक्री होने के कारण छोटी छोटी बातों पर गलत फहमी होने की संभावना रहेगी, इसलिए अपने साथी के साथ खुलकर और स्पष्ट रूप से बात करें। यदि आप अविवाहित हैं और किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो इस दिन आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। बुध के वक्री होने के दौरान नए रिश्तों की शुरुआत करना अनुकूल नहीं माना जाता। इसके बजाय इस दिन आप अपने मौजूदा रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान दें। परिवार के साथ समय बिताना और उनके साथ अपनी भावनाओं को साझा करना आपके लिए लाभकारी होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 18 जुलाई 2025 का दिन राशि के जातकों के लिए सामान्य रहेगा। मंगल का छठे भाव में गोचर आपको शारीरिक रूप से सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखेगा। यदि आप नियमित व्यायाम करते हैं या कोई खेल गतिविधि में भाग लेते हैं तो ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि मंगल की ये स्थिति कभी कभी आपको अत्यधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिसके कारण थकान या छोटी मोटी चोट लगने की संभावना हो सकती है। इसलिए इस दिन आपको अपने शरीर की सीमाओं का ध्यान रखना होगा। बुध के वक्री होने के कारण मानसिक तनाव या चिंता भी बढ़ सकती है। यदि आप किसी मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं तो ध्यान, योग या गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करना आपके लिए लाभकारी होगा। इसके अलावा इस दिन आपको अपने खानपान पर ध्यान देना होगा। बाहर का खाना खाने से बचें और पौष्टिक भोजन लें। पर्याप्त नींद लेना भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नींद की कमी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये दिन आपके लिए आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता बढ़ाने का अवसर ला सकता है। राशि के जातक स्वाभाविक रूप से ऊर्जावान और कार्य उन्मुख होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको अपने भीतर की शांति को खोजने की आवश्यकता होती है। इस दिन आप ध्यान, प्रार्थना या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी मंदिर या पूजा स्थल पर जाते हैं तो वहां हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके राशि स्वामी हैं और हनुमान जी मंगल से संबंधित हैं। इसके अलावा इस दिन आप किसी जरूरतमंद की मदद करने की कोशिश करें। दान पुण्य करना, जैसे कि भोजन या कपड़े दान करना, आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। 18 जुलाई 2025 को राशि के जातकों के लिए कुछ उपाय भी लाभकारी हो सकते हैं। इस दिन आपको लाल रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि लाल रंग मंगल का प्रतीक है और ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। इसके अलावा यदि संभव हो तो इस दिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। यदि आप किसी तनाव या भ्रम की स्थिति में हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। ये मंत्र आपके मन को शांत करेगा और आपको मानसिक स्पष्टता प्रदान करेगा। कुल मिलाकर 18 जुलाई 2025 का दिन राशि के जातकों के लिए एक ऐसा दिन होगा जिसमें आपको अपनी ऊर्जा और उत्साह को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता होगी। बुध के वक्री होने के कारण संचार और निर्णय लेने में सावधानी बरतें। अपने परिवार, प्रेम जीवन और कार्य क्षेत्र में धैर्य और संयम रखें। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ये दिन आपके लिए कई सकारात्मक अवसर ला सकता है। अपने स्वास्थ्य और वित्त पर भी ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों से बचें। ये दिन आपके लिए आत्मनिरीक्षण और